कनाडा एक ऐसा मुल्क कि जहां पर ज्यादातर लोग बाथरूम साफ करके या मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाते हैं। एक ऐसा मुल्क कि जहां पर आपकी अगर एक नस्ल कायम हो जाए तो दूसरी नस्ल अपना रिलीजन भूल जाती है। कनाडा एक ऐसा मुल्क है कि जिसे फ्रोजन हेल भी कहा जाता है, जो कि साल के 8 महीने सख्त सर्दी से जो है ना भरा रहता है, जहां पर सरवाइव करना मुश्किल है। आज की वीडियो में हम इस तरीके की बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना कनाडा के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, कि जो कि लोग अक्सर मेरे कमेंट सेक्शन में आके जो है ना शेयर करते हैं। बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की वीडियो। जो है आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं इस तरीके की बहुत सारे जो है ना मिसकॉन्सेप्शंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और फिर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। और अगर आपकी इस तरीके की कोई मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। नंबर 1 मिसकॉन्सेप्शन है कनाडा इज कोल्ड हेल। लोग जो है ना कनाडा को एक फ्रोजन हेल समझते हैं कि भाई ये एक ऐसा मुल्क है कि जहां पर 8 महीने सर्दी पड़ी रहती है, -50 टेम्परेचर होता है, सरवाइव करना मुश्किल है यहाँ पर। तो भाई देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। कनाडा का शुमार दुनिया के उन कुछ ममालिक में से होता है कि जहाँ पर आप चारों सीजन इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्दी भी देखेंगे 4 महीने की, यहाँ पर आप 4 महीने की गर्मी भी देखेंगे, और यहाँ पर आप 1.5 महीने का स्प्रिंग और फॉल का सीजन भी देखेंगे। और फॉल का सीजन और फॉल के कलर्स यहाँ पर इतनी खूबसूरत होते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से लोग यहाँ पर फॉल के कलर सिर्फ देखने के लिए आते हैं। अगर मैं विंटर्स की बात करूँ तो नोवा स्कोशिया, ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, ये ऐसे प्रोविंस है कि जहाँ पर सिर्फ 4 महीने सर्दी रहती है। दिसंबर में स्टार्ट होती है, अप्रैल में खत्म हो जाती है। कुछ ऐसे प्रोविंस हैं अल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्केचुवान, जहाँ पर 6 महीने सर्दी आपको देखने को मिलेगी। अक्टूबर से स्टार्ट होगी, जून में खत्म हो जाएगी, लेकिन समर्स जो है लोग बड़े एंजॉय करते हैं। इवन कि अगर मैं यहाँ के वेदर की एक अपनी एग्जाम्पल दूं, कि जब मैं ओमान में था, मैं कंपनी का ऑडिट कर रहा था जिसका फाइनेंशियल कंट्रोलर एक यूके का सिटीजन था, तो उसको जब मैंने बताया कि माइक मेरी कनाडा में जॉब हो गई है, तो माइक जो है भाई इतनी सीट से खड़ा हो गया, मुझसे हैंडशेक किया, बड़ा इंप्रेस हुआ वो मुझसे। मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि यार आप इतना खुश क्यों हो रहे हो। तो उसने कहा कि यार देख, मेरी ख्वाहिश जो है ना बहुत है कि यार मैं कनाडा मूव हूँ, क्योंकि यूके का जो मौसम होता है 12 महीने बारिशें होती हैं, बड़ा डिप्रेसिंग मौसम हो जाता है, और ओमान में भी जो है ना 12 महीने गर्मी रहती है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं ना कनाडा मूव होना चाहता हूँ। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि वो एक यूके का सिटीजन जो है ना कनाडा मूव होने का सोच रहा है सिर्फ मौसम की वजह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, कनाडा कोई कोल्ड हेल नहीं है, बहुत अच्छा मौसम होता है। बस 3-4 महीने जो है ना आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और इवन एक और एग्जांपल मैं आपको दे के समझाऊं कि यहाँ की सर्दी इतनी ज्यादा हार्श नहीं होती जितनी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की होती हैं, नॉर्वे की होती है, फिनलैंड की होती है, जहां पर 6 महीने रात रहती है, सुबह ही नहीं होती, फिर 6 महीने सुबह ही चलती रहती है, रात ही नहीं होती। सोचें कि आप कितना मुश्किल होता होगा। दूसरा मिसकॉन्सेप्शन है हमारे पास क्राइम रेट का। अक्सर लोग ये कहते रहते हैं कि कनाडा में क्राइम बहुत बढ़ गया भाई, बहुत सारी चोरियां डकैतियां हो रही हैं, बाहर निकलो तो यार लोग जो है ना पैसे चुरा कर लेके चले जाते हैं, गाड़ियां छीन के चले जाते हैं। तो भाई देखें, ऐसा होता जरूर है लेकिन बहुत कम है, रेशो बहुत कम है। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में है, कुछ स्पेसिफिक टाइम पर होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा कनाडा जो है ना अनसेफ है। मैं नोवा स्कोशिया में रह रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, मैंने कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं देखा। लोगों को जो है मैं देखता हूँ बड़े आराम से जो है ना घूम रहे होते हैं। इवन जवान लड़कियां, 18-20 साल की लड़कियां क्लबिंग करके जो है ना बाहर निकलती हैं रात के 12 बजे के बाद, जो है ना वो इजीली घूम रही होती हैं अपनी ड्रेसेस में। कोई उनको छेड़ना तो दूर, देख भी नहीं सकता। इतना जबरदस्त जो है ना यहाँ का माहौल है, इतनी जबरदस्त आज़ादी और इतनी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है ना ये मुल्क आपको प्रोवाइड करता है। इसमें मैं आपको एक और बड़ा फनी सी अपनी एग्जाम्पल जो है आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं नया नया मूव हुआ यहाँ पर हैलिफैक्स में, तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार किस एरिया में जो है ना घर लेना चाहिए। जब भी आप जो है ना कनाडा मूव होते हैं तो ये एक बड़ा कॉमन सवाल है एक नए रेजिडेंट का, एक नए इमिग्रेंट का, कि जो कि वो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से या किसी भी बंदे से जिससे मिलता है, वो उससे पूछता है कि यार कौन सा एरिया सेफ है, कहाँ मूव होना चाहिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यार तू डार्टमथ मूव हो जा। तो डार्टमथ के बारे में मैंने सुना था कि वहाँ का क्राइम रेट जो है ना थोड़ा सा हाई है। तो मैंने उसको बोला कि यार मैं वहां नहीं मूव होऊंगा। तो वो हंस के मुझे बोल रहा था कि यार भाई तूने जिंदगी के 20 साल लियारी में गुजारे हैं, तुझे किस चीज का डर है, तूने जो देख लिया है वो यहाँ पर उसका 10% या 5% भी नहीं होगा। और यहाँ का क्राइम भी वैसा क्राइम नहीं होता। यहाँ पर आपको जंकीज मिलते हैं जिन्होंने नशा किया हुआ होता है, या मैक्सिमम उनके पास छुरी चाकू होगा। यार हमने तो पता नहीं क्या क्या ही देख लिया है अपनी जिंदगी में। तो खैर मैं भी हंसने लगा कि यार बात तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। तो जिस तरीके की सोच मैं यहाँ लेकर आया, उसी तरीके की बहुत सारे लोग जो है ना सोशल मीडिया पर देख
देखकर जो है ना अपना माइंड बना लेते हैं कि यार कनाडा बड़ा खतरनाक हो गया है, बड़ी डकैतियां होती हैं, बड़ी चोरियां होती हैं। वैंकूवर में एक इलाका है, मैंने सुना है कि सरे, जिसमें जो है ना इस तरीके के थोड़े बहुत मामलात हैं। टोरंटो में कुछ एरियाज हैं, ब्रैम्पटन का कुछ एरिया है, कुछ एरियाज हैं जहां पर जो है ना चोरियां डकैतियां होती हैं। पूरा कनाडा जो है ना अनसेफ नहीं है, बड़ा अच्छा सेफ एंड सिक्योर माहौल जो है ना ये मुल्क आपको प्रोवाइड करता है। आप बड़ा अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं इस मुल्क में। तीसरा मिसकॉन्सेप्शन है रेसिज्म का। लोग समझते हैं कि यार यहाँ पर रेसिज्म बहुत है। तो देखें यार, मैं आपको एक बड़ी क्लियरली बात बताऊं कि कनाडा दुनिया का एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जिस तरीके की इंडिपेंडेंस, आज़ादी और जिस तरीके के लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे, वैसे शायद ही आपको दुनिया में जो है ना कहीं और आपको मिलेंगे। ऐसी आज़ादी, ऐसा जो है ना एक्सेप्टेबिलिटी जो है ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ का अंग्रेज आपको देखकर मुस्कुराएगा, आपसे मिलेगा, आपसे बात करेगा। सॉफ्ट रेसिज्म जरूर है यहाँ पर, लेकिन जो है ना वैसे जिस तरीके का रेसिज्म के बारे में हम सुनते हैं, हम बात करते हैं, वैसा रेसिज्म यहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यहाँ के लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक अलग बात है कि रीसेंट पास्ट में कुछ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन हुई है, जिसकी वजह से जो है ना यहाँ के लोग तंग हो गए हैं, हम देशियों की वजह से, क्योंकि उनकी अपनी जॉब्स चली गई हैं। फिर कुछ ऐसी हरकतें भी की हैं हम एशियंस ने यहाँ पर आके कि जिसकी वजह से हमने अपनी रिस्पेक्ट खुद खराब की है। अदरवाइज जो है यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सेप्ट करने वाले हैं, मिलनसार किस्म के लोग हैं। और रेसिज्म की बात यार मैं सही बताऊं तो हम लोग करते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले, जहां पर इतना ज़्यादा रेसिज्म है। अगर मैं जुबान की बात करूं तो पंजाबी, पठान, सिंधी, कितना आप लोग एक दूसरे को पसंद करते हो ये हमें पता है। कितना रेसिज्म पाकिस्तान में होता है। कराची में जो है ना अक्सर गैर मुकामी चलता रहता है। कितना चलता है आपको पता है। मैंने जो है तकरीबन जिंदगी के 12 साल मदरसों में गुजारे, हिफ्स किया मैंने, किस तरीके का रेसिज्म वहां पर है। रेसिज्म होता ही यही है, आप एक पार्टी हो और दूसरी पार्टी को आप पसंद नहीं करते, तो हम लोग तो दूसरों के पीछे नमाज भी नहीं पढ़ते। इस पे ज्यादा मैं डिटेल में बात नहीं कर सकता, लेकिन आप समझें कि कितना रेसिज्म जो है ना हमारे अपने मुल्कों में है। उस लेवल का रेसिज्म यहाँ पर होने वाले रेसिज्म के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इवन के मैंने अपनी जिंदगी का कुछ टाइम सऊदीया, दुबई, ओमान में गुजारा। सऊदीया में अच्छा खासा आपको पता है रेसिज्म मिल जाता है आपको। दुबई में तो वैसे ही मल्टीकल्चरलिज्म है। ओमान के लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ओमान में भी मैं आपको यही कहूंगा कि अगर अरबी और एक नॉन अरबी की लड़ाई होगी तो अरबी को जो है ना फोकियत या अहमियत दी जाएगी। लेकिन इस तरीके की बराबरी जिस तरीके की कनाडा में आपको मिलती है, यहाँ पर आप PR ले लें, सिटीजनशिप ले लें, यहाँ पर इवन के असाइलम आप फाइल कर लें, एक मरतबा आप यहाँ के रेजिडेंट बन जाते हैं, तो जो इक्वालिटी आपको यहाँ पर मिलती है, मुझे नहीं लगता कि यार दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में आपको मिलेगी। चौथा मिसकॉन्सेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि लोग ये समझते हैं कि भाई कनाडा में यार बहुत पैसा जो है ना आप बना सकते हो, डॉलर्स ही डॉलर्स होंगे, आप जैसे ही पहुंचोगे ना एक मतलब झाड़ लग जाएगा आपका पैसों वाला, और आप टहनियाँ हिला हिला के जो है ना पैसे आपके ऊपर गिरना शुरू हो जाएंगे। जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो इंसान जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता है, जिसके पास स्किल्स हैं, नई स्किल सीख सकता है, जिसको मेहनत करने से डर नहीं लगता, वो बंदा जो है ना यहाँ कनाडा में कामयाब है। क्योंकि ये मुल्क जो है ना आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं यहाँ पर। कोई भी नया काम आप करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 2015 से लेकर 2020 तक के टाइम में यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है ना मिलियनियर, बिलियनियर बने। बहुत सारे लोगों ने जो है ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट की। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो है ना यहाँ का मेन बिजनेस बन गया था। एक प्रॉपर्टी ली, इक्विटी बनाई, उसके बाद जो है ना उसको बेचा, कैपिटल गेन हासिल किया। इस तरीके से कर करके लोगों ने बहुत सारा पैसा बनाया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पर जो है ना बहुत सारा पैसा है। अनटिल और अनलेस आप मेहनत करें तो। एक जॉब करेंगे उससे सिर्फ गुजारा होता है, दूसरी जॉब जो है ना यहाँ पर की जाती है सेविंग्स करने के लिए, कुछ बनाने के लिए। पांचवा मिसकॉन्सेप्शन, और ये एक ऐसा कमेंट है कि जो कि अक्सर लोग करते हैं और जिसको पढ़ के मेरा वाकई बहुत दिल दुखता है। और ये लोग कमेंट तब करते हैं जब मैं कनाडा के बारे में कोई पॉजिटिव वीडियो बनाता हूँ। उसमें लोग जो है ना ये कमेंट करते हैं कि यार आपकी एक नस्ल अगर यहाँ पर रह गई ना, दूसरी नस्ल जो है तबाह हो जाएगी, वो अपना रिलीजन भूल जाएगी, वो भटक जाएगी, किसी और जो है ना रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखें बात यह है कि यार मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कनाडा में कि जो कि 25 साल से यहाँ नोवा स्कोशिया में रह रहे हैं। खुद मैंने उनको देखा है। 2-3 फैमिलीज ऐसी हैं कि जो प्रॉपर तरीके से अपना रिलीजन फॉलो करते हैं। 5 वक्त के नमाजी फजर की नमाज जो है जमात के साथ पढ़ने जाते हैं। उनकी औरतें जो है नकाब वाला बुरखा करती हैं। तो ये सारी बात जो है ना आपके अपने घर के माहौल की है। आप कैसा माहौल जो है ना अपने बच्चों को देते हैं, कैसी तरबियत करते हैं, कैसी अपब्रिंगिंग करते हैं। हाँ, रिस्क जरूर है। 20-25% लोग शायद चेंज हो जाते हैं। शराब पीना, क्लबिंग करना, ये चीज स्टार्ट कर देते हैं। जाहिर सी बात है जब आप अपने रिलीजन से दूर होंगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाएंगे
और फिर जो है ना हट जाएंगे उस चीज से। ये बड़ा कॉमन सी बात है और ये सिर्फ कनाडा में नहीं किसी भी मुल्क में हो सकता है। इवन पाकिस्तान में लोग अपने अपने रिलीजन से बहुत दूर हो चुके हैं। जो रिलीजन आपको बताता है कि बराबर तोलो, ईमानदारी करो, किसी का हक नहीं मारो, वहां पर भी जो है बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये सिर्फ कनाडा नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप इसको कैसे लेकर चलते हैं। छठा मिसकॉन्सेप्शन कि कनाडा में जो है ना सब लोग बाथरूम साफ करके जो है ना पैसा कमाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा में बहुत सारे स्किल्ड लेबर पाए जाते हैं। अकाउंटेंट्स यहाँ पर हैं, IT प्रोफेशनल, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो कि हाईली पेड जो है ना प्रोफेशनल्स हैं, ये सब जो है ना कनाडा में पाए जाते हैं। वो एक अलग बात है कि कमेंट करने वाले जो है ना इस तरीके के फजूल कमेंट करते हैं कि यार बाथरूम साफ करके, ये क्लीनिंग की जॉब करके, जिसे हम क्लीनिंग की जॉब बोलते हैं, वो कर करके जो है ना यहाँ पर लोग कमाते हैं। यहाँ पर ये बात सच है कि लेबर जॉब्स बहुत ज्यादा हैं कनाडा में। कनाडा में जो है ना ज्यादातर लोग जो है लेबर जॉब्स करते हैं, जिसमें टिम हॉर्टन्स की जॉब हो गई, गैस स्टेशन पर जॉब हो गई। लेकिन ये सारी हाईली पेड जॉब्स हैं। ये हमारे मुल्क के लोगों की दकियानूसी सोच है कि ये जॉब अच्छी है और ये जॉब बुरी है, जबकि यहाँ पर मैंने ऐसे बहुत से पाकिस्तानी इंडियन लोगों को अपनी कंपनीज खोलते हुए देखा है और जो कि 30 से $40 पर आवर के चार्ज करते हैं क्लीनिंग सर्विसेज के। इनके पास प्रॉपर प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स होते हैं और उसके थ्रू जो है ना यहाँ की क्लीनिंग की जॉब ये लोग करते हैं। 30 से $40 का मतलब ये है कि 1 घंटे का जो है ना 6 से तकरीबन 8,000 तक जो है ना ये लोग कमाते हैं। दिन के अगर 10 घंटे अगर ये काम करें तो आप अंदाजा लगा लें कि तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपए एक दिन के कमाएंगे ये लोग। सातवां मिसकॉन्सेप्शन है सफोकेशन के बारे में। एक दफा मैंने एक वीडियो बनाई किसी जंगल में बैठ के, जिसमें मैं बता रहा था कि यार यहाँ पर बहुत सुकून है, मजा आता है। तो लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे कि सफोकेशन होती है इस सुकून में। तो भाई मेरा आप लोगों से यही सवाल है कि यार आप लोग क्या चाहते हैं कि जब आप घर से बाहर निकलें तो क्या आपको जो है ना चारों तरफ जंगल नजर आए, ताज़ा हवा मिले सांस लेने के लिए? क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप ये नहीं चाहते कि यार आपको 24 घंटे लाइट मिले, गैस मिले? या आप ये चाहते हैं कि यार आप गर्मी में बैठे हुए हैं और लाइट जा रही है 2-2 घंटे के बाद? क्या आप ये चाहते हैं कि यार आप सर्दी में बैठे हुए हैं, आपको हीटर चलाना है तो आप जो है ना हीटर इसलिए नहीं चला सकते क्योंकि गैस नहीं आ रही, आप इसलिए हीटर नहीं चला सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है ही बहुत महंगी है, इवन गैस भी बहुत महंगी है, आपको 40,000 का 50,000 का पर मंथ का बिल आ जाएगा, इस डर से जो है ना आप हीटर नहीं चला सकते? क्या आपको वो वाली सफोकेशन बर्दाश्त करनी है कि यार अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको रोड्स टूटी हुई मिलती है? क्या आपसे वो सफोकेशन बर्दाश्त हो जाती है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो कोई भी एक अनजान बंदा जो है ना आपको 2 चमाड़ लगा के, 2 गालियां निकाल के, जो भी आपका जो है ना एसेट्स हैं, मोबाइल है, वॉलेट है, वो आपसे लेके चला जाता है? तो ये सारी चीज जो है ना आपकी मेंटालिटी पर है कि आपने कौन सी वाली सफोकेशन जो है ना बर्दाश्त करनी है। ये जो है ना आप जरूर मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या ये सफोकेशन आप लोगों से बर्दाश्त हो जाती है कि यार जो गरीब है उसी के ऊपर लॉ जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है और जो अमीर है वो बच जाता है? अभी कल परसों जो है ना मैं एक रिक्शे वाले की वीडियो देख रहा था जिसमें वो बता रहा था कि मैं रोजाना का 500 रुपए दिहाड़ी कमाता हूँ और जब भी मैं इस रोड से गुजरता हूँ मेरा हमेशा 1200 से 1500 तक का ये जो है ना ट्रैफिक पुलिस वाले चालान कर देते हैं। बताओ मुझे मैं क्या करूँ? मेरा दिल करता है कि मैं जो है ना इस रिक्शे को आग लगा दूं। क्या ये सफोकेशन नहीं है? ये जो है होपलेसनेस नहीं है कि यार बंदा समझ ही नहीं आती कि यार क्या करे? इवन के जब आप कमाने के लिए कहीं निकल रहे हैं और आपको कमाने की कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, यहाँ वेस्टर्न कंट्रीज का आपको ये फायदा मिलता है कि आप बेशक जितनी मर्जी गालियां निकाल लें, लेकिन जो हकीकतन बात है वो बात है कि इवन कि अगर आप उबर ड्राइव करते हैं, टैक्सी चलाते हैं, तो भी जो है ना आप महीने का 6 से 8 लाख रुपए कमा लेते हैं। फूड डिलीवरी करते हैं तो भी 6 से 8 लाख रुपए महीने का मिनिमम कमा लेते हैं। क्लीनिंग की जॉब करते हैं, अगर आपका अपना बिजनेस है तो फिर तो आप 10 से 20 लाख रुपए कमा लेंगे, जिससे आप बाथरूम साफ करना कहते हैं। तो कौन सी वाली सफोकेशन जो है ना आपके लिए एक्सेप्टेबल है, ये आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये थे वो मिसकॉन्सेप्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो कि जो है ना मेरे कमेंट सेक्शन में अक्सर आते रहते थे और मेरा बड़ा दिल था कि मैं इनके ऊपर बात करूं। इसके अलावा कोई ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस या क्या राय है आपकी कनाडा या कनाडा में रहने वालों के बारे में, कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जो है लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।